बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर, और आज का वीलॉग एक बड़ी ख़बर से ताल्लुक़ रखता है। और ख़बर ये है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोरोना रिलीफ़ फ़ंड में 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गई। जी नाज़रीन, बड़े दावे, बड़े बुलंद बांग नारे तब्दीली के और करप्शन के ख़िलाफ़, लेकिन अपनी ही हुकूमत में अपने ही वज़ीर आज़म के रिलीफ़ फ़ंड में अगर 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं तो चेमानी दारद। अब सवाल ये है कि कौन इनको उल्टा लटकाएगा, कौन आपकी ही हुकूमत के दौर में आपके ज़ेर साया काम करने वाले उन तमाम महकमा जात से कौन एहतसाब करेगा कि जो कोरोना जबकि कायनात पूरी उसकी लपेट में थी और पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क भी जिसकी मईशत पहले ही दिगरगूं थी मज़ीद नीचे चली गई थी, ऐसे आलम में अगर कोई इमदाद थी, कोई रिलीफ़ था, तो वो हक़दारों तक क्यों नहीं पहुंचा? और वो कौन लोग इतने ज़ालिम हैं जिन्होंने मुर्दा लोगों के नाम पर भी इस कोरोना रिलीफ़ फ़ंड से पैसे निकलवा कर हड़प कर लिए? नाज़रीन, पहले आपको तफसील बता दी जाए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोरोना रिलीफ़ फ़ंड का जो पूरा मामला है उसमें 40 अरब रुपए हैं जिनमें खुलकर बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। उनकी तफसील कुछ यूँ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें 25 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ की गई हैं। उसके तहत जो गरीबों में इमदाद तकसीम की जाना थी। उसके बाद गैर ज़रूरी तौर पर अखराजात सामने आ गए और गैर मयारी आटा जो था उस कोरोना रिलीफ़ फ़ंड के तहत जो गरीबों को दिया जाना था वो ख़रीदा गया। 5.2 अरब रुपए इसकी बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं NDM में, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फ़ंड्स में, जो उनके ज़ेर इस्तेमाल आए। गारंटी के बग़ैर हुकूमत की तरफ से कोई गारंटी नहीं मांगी गई और जो सप्लायर्स थे जिन्होंने अशिया मुहैया की उनको एडवांस अदायगियाँ करती गई। यानी हलवाई की दुकान नाना जी की फातिहा के बग़ैर कोई गारंटी लिए, श्योरिटी लिए, एडवांस में कौमी ख़जाने से इस रिलीफ़ फ़ंड से अदायगी की जाती रही। ताख़ीर की गई जानबूझकर लोगों को रिलीफ़ देने में, और कैश की फ़राहमी जो थी उसमें जानबूझकर इल्तवा डाला गया। सरकारी मुलाजमीन जो थे उनका इंकशाफ हुआ कि उन्होंने इस कोरोना रिलीफ़ फ़ंड से मुख्तलिफ मद जो थी उसमें पैसे निकलवा कर हड़प किए, और बीमा शुदा अफराद जो थे वो भी इससे मुस्तफ़ीद होते रहे। और इसके साथ साथ वेंटिलेटर्स की ख़रीदारी में घपले सामने आए, बेज़ाब्तगियाँ की गई हैं। चाइना की एक कंपनी से वेंटिलेटर्स ख़रीदे गए और देखें ज़रा लूट खसूट का आलम देखें, $7 लाख इजाफ़ी उनको अदा कर दिए गए। सौदा तय हुआ चाइना की कंपनी से वेंटिलेटर्स ख़रीदने का, सौदा 12 लाख में हुआ और उनको अदायगी कितनी की गई? $19 लाख। अब ये $7 लाख बीच में इजाफी चाइना की कंपनी को क्यों दिए गए? क्या ये मिली भगत थी, कोई कमीशन तय था, किकबैक्स तय थी? ये अब नैब जो है इस पर देखते हैं कि क्या कार्रवाई करता है। यूटिलिटी स्टोर्स की जो सब्सिडी थी उसमें 80% फ़ंड जारी ही नहीं किए गए। वज़ीर आज़म रिलीफ़ फ़ंड में यूटिलिटी स्टोर को गरीबों को सस्ती अशिया देने के लिए जो सब्सिडी रखी गई थी उसमें से 80% फ़ंड इस्तेमाल ही नहीं किए गए। बिजली की मद में 100 अरब रुपया रखा गया था रिलीफ़ देने के लिए, उसमें से सिर्फ 15 अरब रुपये जारी किए। 85 अरब कहाँ दबा के रखे गए, ये एक बड़ा सवाल है। जी नाज़रीन, 140 मुर्दा अफराद थे जिनके नाम पर कोरोना रिलीफ़ फ़ंड से फ़ंड्स निकलवाए, किसकी जेब में गए, ये भी एक सवाल है। अब आखिरी सवाल ये है आज के इस वीलॉग में कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो एक बड़े नारे पर इक़्तिदार में आए थे कि करप्शन करप्शन करप्शन, करप्ट अफराद, बदउनवान माफिया, अब ये इस 30 साला दौरे इक़्तिदार में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। अगरचे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में इसको करप्शन करार नहीं दिया, उन्होंने लफ्ज़ जो है वो फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, माली बदउनवानी की बजाय बेज़ाब्तगी करार दिया है। यानी रुपया जो था रिलीफ़ फ़ंड का
اس کو استعمال کرنے میں بے ضابطگی برتی گئی، خلاف ضابطہ قانون کے خلاف چیزیں کی گئی۔ اب سوال ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ جناب اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ تسلیم کر لیں گے کہ اگر آپ کے زیر سایہ اتنا بڑا گھپلہ سامنے آ گیا 140 ارب روپے کا بے ضابطگیوں کا، تو کیا آپ اس کے ذمہ داران کو بلا تخصیص، اگر اس میں آپ کے کچھ پیاروں کے بھی نام آئیں، کچھ وزیر مشیر بھی ہوں، تو کیا آپ ان کو الٹا لٹکائیں گے؟ کیا آپ ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ تو آپ مان لیں گے کہ آپ بھی اس کرپٹ مافیا کو لگام نہیں دے سکے، آپ ان کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام رہے۔ جبھی تو آپ کی حکومت میں کس دیدہ دلیری سے کس نے عوام کا حق جو تھا اس پہ ڈاکہ ڈالا، کس نے لوگوں تک ریلیف ایک ایسے کڑے وقت میں جو کڑی گھڑی تھی قیامت سے بھی بڑی تھی، اس عالم میں بھی وہ کون ظالم ہیں جو اپنی تجوریاں بھرتے رہے، جنہوں نے مردہ لوگوں کے نام پر بھی فنڈ نکلوا دے، جنہوں نے غریبوں کے نام پر بھی اپنے فنڈ جو تھے اپنی ان سے تجوریاں بھر لی، اور جنہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کا ریلیف جو تھا ایک عام آدمی کو آٹے، چینی، گھی کا، جو کرونا سے بے روزگار ہو کے دیہڑی دار مزدور بیٹھا ہوا تھا گھر میں، اس تک نہیں پہنچنے دیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان، اگر آپ اس سوال کا جواب دے گئے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ سرخرو ہوں گے، لیکن اگر 140 ارب روپے کے اس بہت بڑی بے ضابطگی کے کیس پر بھی مٹی ڈال دی گئی تو پھر آپ بھول جائیے گا کہ اگلی باری لوگ آپ کے لیے اسی طرح والہانہ انداز میں نعرے لے کر نکلیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔